हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ज़बरदस्त मस्त होंगे। जैसा आपको पता है कि आपकी बहुत सी परीक्षाएं लाइन में लगी हुई है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की आपकी बहुत सी परीक्षाएं और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी की परीक्षाएं आपकी आने वाली है। तो जिसमें हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका योगदान माना जाता है। तो उस हिंदी के लिए द काकरान इंस्टीट्यूट ने आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको शुरुआती 5 से 7 मिनट में हर चैप्टर की थ्योरी और उसके बाद उसके एमसीक्यू यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। ऐसे ही हमने बहुत सारे चैप्टर अपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आज हम अपने एक नए चैप्टर को करेंगे जिसका नाम था उपसर्ग और प्रत्यय। इसकी थ्योरी को मैं आपके यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी के फोल्डर में पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। तो लगभग हम इसके आज 100 एमसीक्यू यहाँ पर करेंगे और आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों के सही उत्तर यहाँ पर दे पाए। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि पराभव शब्द में उपसर्ग है। जो पराभव शब्द है, इस शब्द में उपसर्ग क्या है? तो पराभव शब्द में उपसर्ग क्या है? इसमें भैया परा उपसर्ग है। इसके बाद निर्दोष शब्द में उपसर्ग है। जो निर्दोष शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या होगा? तो इसमें निर उपसर्ग होगा। क्या होगा? निर उपसर्ग इसमें होगा। क्लियर? इसके बाद कैसे बनता है? निर धन दोष। तो इसमें क्या होगा? निर्दोष में निर उपसर्ग इस। क्लियर? इसके बाद अनुकरण में उपसर्ग है। तो अनुकरण में कौन सा उपसर्ग होगा? अनुकरण में उपसर्ग होगा अनुधनकरण। अनुधनकरण इसमें उपसर्ग होगा। क्लियर? इसके बाद प्रत्युपकार में पहला उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्युपकार में कैसे बनेगा? यदि आपने संधि पढ़ी होगी तो यण संधि में ये एग्जाम्पल बहुत बार आया है। तो ये बन जाएगा प्रतिधन उपकार, और इसमें क्या उपसर्ग निकल कर आएगा? आपका प्रति। तो प्रत्युपकार में क्या उपसर्ग आएगा? इसमें आपका प्रति उपसर्ग यहां पर आएगा। क्लियर? इसके बाद दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग बनेगा? दुर्धन व्यवहार। दुर्धन व्यवहार। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा दुर। क्या आएगा? दुर। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। विज्ञान में उपसर्ग है। तो विज्ञान में उपसर्ग कौन सा बनेगा? विधन ज्ञान। विधन ज्ञान। इसके बाद अपमान में उपसर्ग है। तो अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा? ये होगा अपधन मान। क्या होगा? अपधन मान। इसके बाद उपवन में उपसर्ग है। तो उपवन में कौन सा उपसर्ग होगा? ये होगा उपधन वन। क्या होगा? उपधन वन उपसर्ग इसमें होगा। इसके बाद अधिकार में उपसर्ग है। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा? अधिकार में उपसर्ग होगा अधिधन कार। क्या होगा? अधिधन कार उपसर्ग इसमें होगा। इसके बाद ये होगा परिक्रमा। तो परिक्रमा में क्या उपसर्ग होगा? ये बनेगा भैया परिधन कर्मा। तो इस उपसर्ग क्या बनेगा? उपसर्ग बनेगा भैया परि। क्या बनेगा? उपसर्ग बनेगा इसमें परि। इसके बाद सुशील में उपसर्ग क्या है? शील का मतलब क्या होता है? चरित्र। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। जिसका अच्छा चरित्र हो, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अभियान में उपसर्ग है। तो अभियान में कौन सा उपसर्ग होगा? अभियान में उपसर्ग होगा अभिधन ज्ञान। क्या होगा? अभिधन ज्ञान। इसके बाद ये प्रतिदिन में उपसर्ग है। तो प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रतिधन दिन। प्रतिधन दिन इसमें क्या होगा? उपसर्ग होगा।
इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अवगुण में उपसर्ग है तो अवगुण में कौन सा उपसर्ग होगा? अवधन गुण इसमें उपसर्ग होगा। अवगुण में उपसर्ग क्या होगा? अवधन गुण इसमें उपसर्ग होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका, उत्थान में उपसर्ग है तो उत्थान में उपसर्ग क्या होगा? उत्धन थान इसमें उपसर्ग होगा, या इसमें उद्धन या थान भी हो सकता है, पर आप पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? आप पहली प्रायोरिटी देंगे भैया उत को। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। समागम में उपसर्ग है तो समागम का उपसर्ग क्या बनेगा? ये बनेगा समधन आगम। क्या बनेगा? समधन आगम इसका सही उपसर्ग बनेगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, निष्कपट में उपसर्ग है तो निष्कपट में आपका उपसर्ग क्या बनेगा? ये बनेगा निश या निधन कपट। दो आपके उपसर्ग इसमें बन सकते हैं, या तो बनेगा निस धन कपट, या बनेगा भैया आपका निधन कपट। ये आपके दो उपसर्ग इसमें बन सकते हैं। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध में उपसर्ग है तो प्रसिद्ध का कौन सा बनेगा? ये बनेगा भैया प्राधन सिद्ध। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा भैया क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, परिश्रम में उपसर्ग है तो परिश्रम में आपका उपसर्ग क्या होगा? परिधन श्रम। तो इसमें आएगा आपका परि। बात क्लियर हुई? अगले प्रश्न की ओर आइए। उद्गम में उपसर्ग है तो उद्गम में आपका फिर से दो तरह के उपसर्ग आएंगे, एक तो उत्धनगम और एक आएगा आपका उद्धन गम। तो दोनों ही इसमें आपका सही उत्तर होंगे। तो ए और बी दोनों ही इसमें करेक्ट आंसर आपके होंगे। बात क्लियर हुई? इसके बाद मानवता शब्द में प्रत्यय है। अब जो उपसर्ग होते हैं वो कहां पर लगते हैं? यदि मैं आपसे उपसर्ग की बात कहूं तो उपसर्ग लगते हैं किसी भी शब्द के पहले या शुरुआत में, और जो प्रत्यय होते हैं तो प्रत्यय कहां पर लगते हैं? किसी भी शब्द के बाद में प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय कहां पर लगते हैं? किसी भी शब्द के बाद में प्रत्यय लगते हैं। तो मानवता में प्रत्यय क्या है? ये है भैया ता प्रत्यय। क्या प्रत्यय है? ये है भैया ता प्रत्यय इसमें होगा। इसके बाद सुंदरता शब्द में प्रत्यय है तो सुंदरता शब्द में भी क्या प्रत्यय होगा? ये बनेगा भैया सुंदर धन और ता। तो इसमें भी ता प्रत्यय होगा। क्या होगा? में भी भैया ता प्रत्यय होगा। इसके बाद बालपन शब्द में प्रत्यय है। जो बालपन शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा? तो क्या बनेगा इसमें? बाल धन और पन। तो ये बनेगा भैया पन प्रत्यय। क्या बनेगा? ये बनेगा भैया पन प्रत्यय इसमें होगा। इसके बाद भलाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो भलाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ये बनेगा भैया भला धन। तो इसमें आएगा ई प्रत्यय। क्या बनेगा? ई प्रत्यय इसमें होगा। इसके बाद मिठास शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो मिठास शब्द में प्रत्यय क्या होगा? मीठा धन आश। तो इसमें बनेगा आस प्रत्यय। क्या बनेगा? आस प्रत्यय इसमें होगा। बड़ी आसानी से आप लोग अपने प्रश्नों को बना पा रहे होंगे और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको इन प्रश्नों में नहीं आ रही हो। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। पठनीय में शब्द में प्रत्यय है तो ये आएगा भैया पठन धन ये। पठन धन ये इसमें क्या प्रत्यय होगा? ये प्रत्यय इसमें क्या होगा? ये प्रत्यय इसमें होगा। बात क्लियर हुई? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। लेखक शब्द में प्रत्यय है
तो लेखक शब्द में क्या प्रत्यय होगा? लेखक शब्द में प्रत्यय होगा भैया क्या, क्योंकि लेख धन क्या, इसमें क्या प्रत्यय होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। गायक शब्द में प्रत्यय है, जो गायक शब्द है उसमें क्या प्रत्यय होगा? तो गायक में क्या प्रत्यय होगा? गायक में प्रत्यय होगा भैया अक प्रत्यय। क्या प्रत्यय होगा इसमें? अक प्रत्यय इसमें होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। दयालु शब्द में प्रत्यय है, तो दयालु, तो दया धन आलू, इसमें क्या प्रत्यय होगा? आलू प्रत्यय होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है विद्वान शब्द में प्रत्यय है, तो जो विद्वान शब्द है इसमें आपका प्रत्यय होगा। तो विद्वान शब्द में आपका क्या प्रत्यय होगा? ये होगा विद्वान, इसमें प्रत्यय होगा। इसके बाद नारी, नारीत्व शब्द में प्रत्यय है, तो नारी धन ये तव, तो इसमें ये तव प्रत्यय होगा। नारीत्व जो शब्द है इसमें तव प्रत्यय होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। देवत्व, तो देवत्व शब्द में प्रत्यय क्या होगा? इसमें भी भैया तव प्रत्यय ही होगा, इसमें भी भैया तव प्रत्यय ही होगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद बालक शब्द में प्रत्यय है, तो बालक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ये होगा भैया बाल धन क्या, इसमें क्या प्रत्यय होगा। बात क्लियर हुई? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ये होगा भैया मानव धन ये, मानव धन ये प्रत्यय इसमें होगा, मानव धन ये प्रत्यय इसमें होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। राजकीय, तो राजकीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? इसमें भी भैया ये प्रत्यय होगा। क्या होगा? ये प्रत्यय इसमें भी होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। साहसिक, साहसिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ये हो जाएगा भैया साहस धन इक, तो साहस धन इक दोनों ही सेम ऑप्शन है, ए लगाइए चाहे लगाइए बी। इसके बाद पालन शब्द में प्रत्यय है, तो पालन शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ये होगा भैया न प्रत्यय। क्या होगा? न प्रत्यय इसमें होगा। बात क्लियर हुई? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? दर्शन धन ये, तो दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? दर्शन धन ये प्रत्यय इसमें होगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? दर्शन धन ये। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। सुगंधित शब्द में प्रत्यय है, तो सुगंध क्या होगा? सुगंध धन इत, सुगंधित शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ये होगा इत प्रत्यय। क्या होगा? इत प्रत्यय इसमें होगा। इसके बाद धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ये होगा भैया धर्म धन इक प्रत्यय इसमें होगा। ऑप्शन ए और बी पर दोनों पर ही सेम ऑप्शन है। बात क्लियर हुई? तो धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? धर्म धन इक प्रत्यय इसमें होगा। इसके बाद प्रगति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रगति शब्द में उपसर्ग बताना है, प्राधन गति। क्या होगा? प्राधन गति, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर आइए। बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें क्या होगा? बेधन ईमान, यानी कि जिसका ईमान खराब हो, यानी कि बेकार हो, तो ये कैसा उपसर्ग है? संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, या फारसी या उर्दू है? तो ये है भैया फारसी या उर्दू। क्लियर?
इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। गैर कानूनी शब्द में उपसर्ग है, तो ये आ जाएगा गैर धन कानूनी में कौन सा है? ये भी भैया फारसी या उपसर्ग, फारसी या उर्दू उपसर्ग होगा। इसके बाद रिचार्ज शब्द में उपसर्ग है, तो रिचार्ज, तो ये हो जाएगा री धन चार्ज। तो रिचार्ज शब्द में कौन सा है? ये है भैया रिचार्ज। इसके बाद उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है, इसमें भैया उप उपसर्ग होगा। कौन सा? उप उपसर्ग इसमें होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। निस्संदेह शब्द में उपसर्ग है, तो निस्संदेह शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? ये होगा भैया निष्धन संदेह। क्या होगा? निष्धन संदेह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा अति धन अधिक। क्या हो जाएगा? अति धन अधिक। तो इसमें क्या आ जाएगा? अत्यधिक। बात क्लियर हुई? किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसके बाद अधोगति शब्द में उपसर्ग है, तो अधोगति, तो अधोगति में कौन सा उपसर्ग होगा? ये होगा भैया अधोधन गति। अधोधन गति, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अवतरण शब्द में उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा अवधन तरण। अवधन तरण में कौन सा उपसर्ग होगा? अव उपसर्ग इसमें होगा। कौन सा? अव उपसर्ग इसमें होगा। इसके बाद उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा उत्धन नति। उत्धन नति, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर हुई? बहुत बड़ी। इसके बाद लेखन में कौन सा प्रत्यय है? तो लेखन में, तो लेख धन। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आइए। मित्रता शब्द में प्रत्यय है, तो जो मित्रता शब्द है उसमें जो प्रत्यय है वो क्या होगा? तो वो होगा मित्र। क्या होगा? वो होगा मित्र धनता। ये इसमें प्रत्यय होगा, तो मित्र धनता इसमें प्रत्यय होगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? तो गरीबी में प्रत्यय कौन सा है? गरीब मूल शब्द हुआ और बड़ा ई में प्रत्यय हुआ, तो गरीबी। क्लियर? इसके बाद सच्चाई में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा सच धन आई। सच धन आई इसमें प्रत्यय होगा। बात क्लियर? की प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम भिखारी में कौन सा प्रत्यय है? तो भिखारी में प्रत्यय कौन सा है? ये हो जाएगा भीख धन आरी। भीख मूल शब्द है और आरी इसमें क्या लग जाएगा? आरी इसमें प्रत्यय लग जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है आपका दयावान में प्रत्यय है, तो दयावान कैसे? मूल शब्द लिखो दया और पीछे लिखो आप वान, तो ये आ जाएगा दयावान में प्रत्यय क्या होगा? ये होगा ए ऑप्शन। इसके बाद मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है? मानव धन ये। मानव धन ये इसमें प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। इसके बाद राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय है, तो राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? राष्ट्र धन ये इसमें प्रत्यय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया।
इसके बाद ये कर्मठता शब्द में प्रत्यय है, तो कर्मठता शब्द कैसे बनेगा? वो मूल शब्द है और पीछे लग जाएगा इसके ता, तो ये हो जाएगा कर्मठता, इसमें मूल प्रत्यय होगा। क्लियर? इसके बाद श्रेष्ठता शब्द में प्रत्यय है, तो श्रेष्ठ तो हो जाएगा इसमें मूल शब्द। मूल शब्द क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, और उसके पीछे क्या लगा है? ता। तो ता कहाँ लगता है? ता पीछे लगता है, तो वो क्या होता है? जो पीछे लगते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। इसके बाद अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है, तो अभ्युदय यण संधि का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अभिधन उदय, जब मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अभिधन उदय मुझे देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा अभ्युदय। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। निरूपाय शब्द में उपसर्ग है, तो निरूपाय शब्द में तो ये हो जाएगा निर्धन उपाय, तो इसमें उपसर्ग निकल कर का क्या आया? इसमें उपसर्ग निकल कर आया निरुपाय। क्या उपसर्ग निकल कर आया? इसमें निरुपाय, इसमें उपसर्ग निकल कर आया। इसके बाद प्रत्याख्यान शब्द में कुल उपसर्ग है, तो प्रत्याख्यान शब्द में तो ये आ जाएगा प्रतिधन व्याख्यान। प्रतिधन व्याख्यान, इसमें उपसर्ग आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? क्या पूछा है इसमें? प्रत्याख्यान शब्द में कुल उपसर्ग कितने हैं? तो एक तो इसमें प्रति आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, और एक इसमें फिर आ जाएगा ख्यान। तो इसमें उपसर्ग कितने हैं? एक प्रति उपसर्ग है और एक आ उपसर्ग है। तो इसमें कितने उपसर्ग हैं आपके? इसमें 2 उपसर्ग है। क्लियर? इसके बाद समन्वय शब्द में उपसर्ग है, तो समन्वय शब्द में उपसर्ग क्या है? समधन नवे, समन्वय। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद पराजय शब्द में उपसर्ग है, तो पराजय तो ये आ जाएगा पराधन जे, क्या आ जाएगा? पराधन जे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर हुई? इसके बाद उपेक्षा शब्द में उपसर्ग है, तो उपेक्षा शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उपधन इक्षा, इक्षा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। दुरुपयोग शब्द में उपसर्ग है, तो दुरुपयोग में क्या होएगा? दुर्धन उपयोग, तो दुरुपयोग में क्या उपसर्ग आएगा? दुर्धन योग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अनाधिकार शब्द में उपसर्ग है, अनाधिकार क्या होगा? शब्द क्या होगा? अंधिकार, तो अंधिकार में क्या उपसर्ग होगा? अन धन अधिकार, अन धन अधिकार, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? अन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अतिशयोक्ति में उपसर्ग है, तो अतिशयोक्ति में उपसर्ग कौन सा है? ये है भैया अति। क्या है? अति, इसमें उपसर्ग होगा। इसके बाद विसंगति शब्द में उपसर्ग है, तो विसंगति, तो विसंगति शब्द में उपसर्ग क्या होगा? विधन संगति, विधन संगति, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, मानवीय शब्द कैसे बनेगा? मानव धन किए, मानव धन किए, तो क्या होगा? मानवीय, क्या होगा? मानवीय। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। बाल्यावस्था शब्द में प्रत्यय है,
तो बाल्यावस्था शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ये है बाल्य अवस्था शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है भैया आपका गलत। इसके बाद अगला प्रश्न पर आइए। रमणीय शब्द में प्रत्यय है, तो रमणीय शब्द में प्रत्यय क्या है? इसमें है भैया रमन धन ये, रमन धन ये प्रत्यय इसमें होगा। इसके बाद नारीत्व, नारीत्व शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो नारीत्व शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ये है भैया तव प्रत्यय। कौन सा है? ये है भैया तव प्रत्यय होगा। इसके बाद सज्जन, जो सज्जन ये ता शब्द है, सज्जनता शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? इसमें प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ए। कैसे बनता है? सज्जन धन ता, सज्जन धन ता प्रत्यय इसमें होता है। इसके बाद संगीतकार शब्द में प्रत्यय है, संगीतकार शब्द में प्रत्यय कौन सा है? यह है भैया संगीत धन कार, संगीत धन कार इसमें प्रत्यय होगा। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। लेखिका, तो लेखिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये होगा भैया मूल शब्द होगा लेख और उसके बाद जुड़ेगा इका, तो लेखिका इसमें मूल प्रत्यय होगा। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अध्यापक शब्द में प्रत्यय है, तो अध्यापक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अध्यापक शब्द में प्रत्यय है आपका अक प्रत्यय। इसके बाद व्यावसायिक शब्द में प्रत्यय है, मूल शब्द क्या होगा? व्यवसाय धन इक, इक इसमें क्या होगा? इक इसमें प्रत्यय होगा। में प्रत्यय क्या होगा? इसमें इक प्रत्यय होगा। इसके बाद साहित्यिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? मूल शब्द क्या होगा? साहित्य, और उसमें क्या जुड़ेगा? इक प्रत्यय उसमें जुड़ जाएगा। में क्या होगा? इक प्रत्यय इसमें होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। प्रबंधक शब्द में प्रत्यय है, तो मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द होगा भैया प्रबंध, और बाद में क्या जुड़ेगा? क्या, तो प्रबंधक, तो ये क्या प्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा। इसके बाद प्रत्युपकार शब्द में कुल उपसर्ग है, तो प्रति उपकार, तो प्रति धन उप धन ये बन जाएगा कार, तो एक उपसर्ग, दो उपसर्ग, कितने उपसर्ग हुए भैया? दो उपसर्ग इसमें हुए। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। दुराचार शब्द में उपसर्ग है, तो ये बन जाएगा दुर्धन आचार, दुर्धन आचार, तो ये कौन से वाला आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद निस्वार्थ शब्द में उपसर्ग है, तो ये बन जाएगा भैया निस्वार्थ, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अधोलिखित शब्द में उपसर्ग है, तो अधोलिखित कैसे बनता है? ये बनता है अधोधन लिखित, क्या बन जाएगा? अधोधन लिखित, इसमें सही उपसर्ग इसका होगा। इसके बाद उपरोक्त शब्द में उपसर्ग है, तो उपरोक्त में उपसर्ग क्या होगा? उपधन रोक्त, इसका सही उपसर्ग होगा। इसके बाद ये प्रालंभी, प्रावलंभी में उपसर्ग है, प्रावलंभी में क्या होगा? पराधन अवलंभी, अवलंभी ये शब्द इसमें बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। के बाद अगले प्रश्न पर आइए। सुविचार शब्द में उपसर्ग है, तो सुविचार यानी कि विचार कैसे हैं? विचार है भैया अच्छे, तो सुविचार में उपसर्ग कौन सा है? सुधन
विचार, क्या होगा, सूधन विचार। अगले प्रश्न पर आइए, अपकीर्ति में उपसर्ग है, तो अपकीर्ति शब्द कैसे बनेगा, अपधन कीर्ति, क्या होगा, अपधन कीर्ति। तो अपकीर्ति में उपसर्ग क्या होगा, अप। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए, अनुयायी शब्द में उपसर्ग है, तो अनुयायी, तो अनुयायी में क्या होगा, अनुधन याई। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद विरुद्ध शब्द में उपसर्ग है, तो विरुद्ध शब्द में उपसर्ग है, क्या प्रति नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है, परी नजर आ रहा है, नजर तो भैया वी ही आ रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक से भी आप बड़ी आसानी से इसको कर। इसके बाद सफलता शब्द में प्रत्यय है, तो सफलता शब्द में प्रत्यय क्या होगा, ये होगा भैया सफल धन ये ता, ये इसमें प्रत्यय होगा, और ता प्रत्यय कहां पर जुड़ता है, बाद में। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए, मधुरता शब्द में प्रत्यय है, तो मधुरता शब्द में प्रत्यय क्या होगा, ये होगा भैया मधुरता, तो ये आ जाएगा भैया ता प्रत्यय। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया ता प्रत्यय इसमें आ जाएगा। इसके बाद कठोरता शब्द में प्रत्यय, ये हो जाएगा भैया कठोर धन ये ता, तो इसमें भी ता प्रत्यय आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगला, विद्वत्ता, इसमें क्या आएगा, इसमें भी भैया ता प्रत्यय ही आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निर्भीकता, तो निर्भीक किसको बोलते हैं, जो डरता न हो, और बाकी यहां पर आ जाएगा ता, तो ये आ जाएगा निर्भीकता। क्लियर बात। इसके बाद रमणीय शब्द में प्रत्यय, तो रमणीय में तो ये प्रत्यय था। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रेमिका शब्द में प्रत्यय है, तो प्रेमिका, तो ये आ जाएगा प्रेम धन का, तो इसमें क्या आ जाएगा, ई का प्रत्यय। और इस क्लास का आपका लास्ट प्रश्न है कि चालाकी शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ये 100 प्रश्न आपको कैसे लगे ये भी जरूर बताएंगे। जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ी होगी वो इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से बना रहा होगा, इतने भारी प्रश्न ये नहीं थे। क्लियर हुई बात। तो ऐसे ही हम लोग अपनी आगे क्लास को जारी रखेंगे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।